आज आज उपवास प्रार्थना है। तो उपवास प्रार्थना में परमेश्वर हमारी मदद करते हैं, हमारे सहायक बनते हैं। प्रार्थना क्यों करनी है, प्रार्थना कैसे करनी है, हम नहीं कभी कभी जानते कि प्रार्थना क्या है और प्रार्थना कैसे करनी है। हमारी परिस्थिति कभी कभी बच्चों जैसी होती है। बच्चा कभी कभी ऐसी वस्तुएं मांगता है, प्रार्थना कैसे करनी है, प्रार्थना में क्या मांगना है, कैसे मांगना है, इसका हमें ज्ञान नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें इसका ज्ञान नहीं होता। हमारी परिस्थिति एक छोटे बच्चे के समान होती है। बच्चा कभी कभी वो वस्तुएं मांगता है जो उसके लिए सही नहीं है और उस बच्चे के लिए नुकसान का विषय भी होता है। ऐसे ही कभी कभी हम प्रार्थना में मांगते हैं तो हमें पता नहीं प्रार्थना में क्या मांगना है, क्योंकि वचन में लिखा है, रोमियो 8 चैप्टर, बाइबल को पढ़ सकते हैं। रोमियो 8 चैप्टर उसका 6 वचन, 8 रोमियो चैप्टर 8 उसका 26 26 वचन को देखेंगे। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। हाँ, आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि आत्मा हमारे लिए स्वर्ग से दिया हुआ सहायक है। सुनिए, ध्यान से सुनने वाली बातें हैं, क्योंकि कभी कभी मैं भी अभी प्रार्थना में इन दिनों में सीख रहा हूँ पवित्र आत्मा से प्रार्थना कैसे करनी है, प्रार्थना में मौन रहना, प्रार्थना में धन्यवाद देना कैसे प्रभु को। यहाँ पर खुदा के पाक कलाम में हम वचन में पढ़ते हैं, आत्मा भी हमारी दुर्बलता, ये दुर्बलता हमारा शारीरिक बल कम है, उस दुर्बलता की बात नहीं। ये दुर्बलता हम आत्मिक रीति से बहुत दुर्बल, मतलब कमज़ोर हैं। हम आत्मा की अगुवाई को कभी कभी ऐसा होता है कि आत्मा की अगुवाई को नहीं समझ पाते। जैसे छोटा बच्चा अपने माता पिता की इच्छा को नहीं समझ पाता। छोटा बच्चा वो मांगता है जो उसके लिए नुकसान का कारण होता है। इसलिए बाइबल में भी लिखा है हमने प्रार्थना कैसे करनी है। आत्मा हमारी दुर्बलता में मदद करता है। कभी तो ऐसा होता है आत्मा हमें अगुवाई करता है, लेकिन हम उस अगुवाई को नहीं समझ पाते। आप कभी बच्चों के साथ जाओ दुकान में, बच्चा ज़्यादातर वो चीज़ें मांगेगा जो उसके लिए अच्छी नहीं। तो माँ या बाप, माता या पिता, वो कहते हैं बेटा जे आपके लिए अच्छी नहीं है। बच्चा फिर जिद करेगा मुझे वही चाहिए। माता पिता अगुवाई करते हैं। ऐसे ही पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी अगुवाई करता है। कभी कभी हम ऐसी वस्तुओं को पसंद करते हैं, बच्चे ऐसी वस्तुओं को पसंद करते हैं जो उनके लिए हानिकारक है। हम भी कभी कभी ऐसा करते हैं, ऐसी वस्तुओं को पसंद करते हैं जो पवित्र आत्मा कहता है ये तेरे लिए अच्छा नहीं, ये तेरे लिए तेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो ऐसे ही पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करते हैं, हमें हमारे लिए अच्छा क्या है, हमें प्रार्थना कैसे करनी है, प्रार्थना में क्या मांगना है। यही है कि हमने समझना है हमारी परिस्थिति, हमारी हालात कभी कभी आत्मिक तौर पर दुर्बल होती है। दुर्बल मतलब कमज़ोर, शारीरिक कमज़ोरी नहीं, आत्मिक तौर पर हम आत्मा में कमज़ोर रहते हैं। आत्मा में कमज़ोर, आत्मिक बातों में कमज़ोर। उसी बात में बाइबल बताती है आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी कमजोरी के समय आत्मा हमारी प्रार्थना करने में मदद करता है। हमने क्या मांगना है। खुदा के पाक मुकद्दस कलाम से हम इस वचन को सीखेंगे आज रोमियो 8 चैप्टर उसका 26, क्योंकि इस बाइबल के वचन को मैं बहुत बार पढ़ा था, लेकिन मैं इस विषय को
इसकी गहराइयों को नहीं समझ पाया था, जिसको प्रार्थना में मैंने इसको बड़े ध्यान से पढ़ा और बाद में इससे पता चला कि हमें कितनी ज़रूरत है आत्मा में प्रार्थना करने की, आत्मा से प्रार्थना करने की, आत्मा के द्वारा प्रार्थना करने की कितनी ज़रूरत है। मैंने बोला ना कि हम कभी कभी ऐसी वस्तुएं मांग लेते हैं जो हमें मांगना हमारे लिए नुकसान का कारण हो सकता है। प्रार्थना में यिप्ता ने एक बार आत्मा की अगुवाई के बिना प्रार्थना की। यिप्ता के बारे में सुना है आपने? यिप्ता के बारे में सुना भाई मोहन जी? यिप्ता बेटा नीलम, आपने यिप्ता के बारे में सुना है? यिप्ता ने प्रार्थना किया, प्रभु जो वस्तु भी मेरे सामने आएगी मैं उसको बलि चढ़ा दूंगा। मुझे क्या करना है कि मुझे संग्राम जो युद्ध है वो युद्ध मैंने जीतना है, मेरे सामने जो आएगा मैं क्या करूँगा, उसको बलि चढ़ा दूंगा। अभी वो आत्मा की अगुवाई से प्रार्थना नहीं। जब हम आत्मा की अगुवाई से प्रार्थना नहीं करते, आत्मा की अगुवाई से तो आप प्रार्थना नहीं करते, तो तब क्या होता है, हम वो मांग लेते हैं, ऐसी प्रार्थना कर देते हैं जो हमारे लिए नुकसान का विषय बन जाता है। हमें पछताना पड़ता है कभी कभी ऐसे, जैसे अभी यिप्ता बाद में पछता रहा है ऐसी प्रार्थना के लिए। इसलिए बाइबल बताती है आत्मा हमारी प्रार्थना करने में अगुवाई करता है कि हम कैसे प्रार्थना करनी, क्या मांगना है। इसी आयत को दोबारा फिर पढ़ेंगे। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। सही बात है, हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करनी, हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करनी है। इसलिए आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी प्रार्थना करने में मदद करता है। आत्मा तो आत्मा सहायक है हमारी प्रार्थना करने में। परमेश्वर ने शुरुआत में सहायक इंसान के लिए देने की सोच रखी है कि इंसान अकेला सफल नहीं होगा। बाइबल में उत्पत्ति की किताब में पढ़ेंगे हम उस सहायक के बारे में। उत्पत्ति चैप्टर 2 उसका 28। उत्पत्ति की किताब में पंजाबी में चाहे उत्पत्ति दी किताब देखें पवित्र वचन से 2 का 28 बड़े ध्यान से। हाँ जी, उत्पत्ति, हाँ जी, हाँ जी, उत्पत्ति की किताब। ओके, हम देखते हैं खुदा के पाक कलाम से। शायद दो की 18। माफ करना जी, हाँ देखिए। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा, हाँ जी, जो उससे मेल खाए। देखिए, सहायक, आदम के लिए ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे क्या करे, मेल खाए। अभी शारीरिक तौर पे तो वो मेल खाया, लेकिन आत्मिक रीति से उनका दोनों का आपस में मेल नहीं। वो अलग है। इसलिए ये सहायक असफल रहा, ये सहायक गिराने वाला रहा, ये सहायक गलत प्रार्थना में, गलत सोच में पड़ गया और दोनों क्या हो गया, दोनों नाश हो गए। सहायक भी नाश हुआ और जिसका सहायक था वो भी नाश हो गया। सहायक, बाइबल में एक वचन पढ़ें आप, आमोस 3 का 3 वचन। दो लोगों को इसलिए उनको एक दूसरे का सहायक बनाया तो वो एक दूसरे की सहमति से चलें, उसकी अगुवाई माने, वो उसकी अगुवाई माने। अगुवाई
ये पति पत्नी का एक दूसरे का सहायक थे। और आगे हम इससे सीखने के लिए आगे जाएंगे। परमेश्वर ने दूसरा सहायक भेजने की अगुवाई की है, वो हमारी प्रार्थना करने में मदद करेगा। वो सहायक, ये सहायक दोनों एक दूसरे की सहमति में, आत्मिक रीति पर सहमति में न रहे। हाँ जी, आमोस 3 का 3। हाँ, यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो। परस्पर मतलब सफर में या रास्ते पर। आपके पास बेटा पंजाबी बाइबल है? आमोस 3 का 3 पंजाबी में भी पढ़ दो ताकि पता चले हमें। भला दो जाने इकट्ठे चलणगे, भला दो जाने इकट्ठे चलणगे, जे ओ सहमत ना हो। जे ओ सहमत ना हो। सुनिए बात, सुनिए। क्या दो जाना सफर में जा रहे हो तो जो एक दूसरे सहमत ना हो तो क्या वो सफर कर पाएंगे? देखिए अभी यहाँ पर क्या हुआ, दोनों एक दूसरे से सहमत नहीं हैं और दोनों ने शैतान की अगुवाई पर, दुष्ट आत्मा की अगुवाई पर अपना जीवन उसके ऊपर समर्पण कर दिया, उनको अपना जीवन सरेंडर कर दिया उनको, और दोनों की अगुवाई ही जो गलत हुई। इसलिए लिखा है दो जन मिलकर चलें, अगर वो सहमत ना हो तो क्या वो सफ़र कर पाएंगे, अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे? ऐसे ही बाइबल बताती है। अभी मैं आपको जो वचन से बताना चाहता हूँ वो है यूहन्ना की अंजील में देखेंगे। यहाँ पर हमने क्या देखा है, एक सहायक भेजूंगा, सहायक, और जिसका सहायक जिसके लिए सहायक भेजा वो भी नाश हो गया और जो सहायक था वो भी नाश हो गया। लेकिन अब सहायक इस संसार का है, जिसकी सहायता के लिए ना वो इस संसार के हैं, जो सहायक वो स्वर्ग से। अब सहायक जो है वो सफल सहायक है, वो सहायक मददगार सहायक है। वो जिसके लिए आ रहा है वो लोग शरीर के हैं और इस संसार के हैं। जो सहायक है वो स्वर्ग से आ रहा है। 16 चैप्टर उसका 7 वचन यूहन्ना की अंजील। जल्दी से इस वचन को भी निकालेंगे हम तो सीखेंगे कैसे प्रार्थना करनी है। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। हाँ, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह अपने प्रेरितों से बोल रहे हैं, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। आगे पढ़ो। क्योंकि यदि मैं ना जाऊं, यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। वो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। यीशु मसीह ने अपने प्रेरितों को कहा, मैंने बहुत सारी बातें तुमसे करनी थी, लेकिन मैंने पहले नहीं कही कि कहीं तुम सोग ना करो, तुम परेशान ना हो जाओ, कमज़ोर ना पड़ जाओ। लेकिन अब मेरा वक्त आ गया है जाने का। अब मैं तुझे बताता हूँ, मेरा जाना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। मैं जाऊँगा तो वो सहायक आएगा। वो सहायक का काम क्या है, देखते हैं हम क्या लिखा है आगे। तो वह सहायक तुम्हारे पास आएगा यदि मैं जाऊंगा। हाँ, वह सहायक तुम्हारे पास आएगा यदि मैं जाऊंगा। आगे। तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। तो उस सहायक को तुम्हारे पास भेजूंगा। अभी सम के वो सहायक कौन है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। मैं उसी टॉपिक पर बात कर रहा हूँ, उसी टॉपिक पर हम आगे आ रहे हैं कि कैसे पवित्र आत्मा हमारी वो सहायक है हमारा प्रार्थना करने के लिए। एक बात सुनिए, सहायक पवित्र आत्मा वो हमारा टीचर है। वो टीचर है, हमें कैसे चलना है वो सिखाना है। पवित्र आत्मा हमारा एक टीचर है, हमारा आत्मिक टीचर है, जो हमें सिखाएगा कैसे चलना, कैसे बैठना, कैसे प्रार्थना करना। पहला सहायक, एक जिसके लिए सहायक भेजा वो भी नाश हुआ, जिसको सहायक बनाया वो भी नाश हुआ। अभी नाशवान के लिए स्वर्ग से जितनी दुनिया है, संसार में लोग हैं, सब नाशवान हैं। लेकिन सहायक अविनाशी है। अविनाशी मतलब कभी भी खत्म ना होने वाला, स्वर्गीय, आत्मिक, पवित्र आत्मा, परमेश्वर में से निकला हुआ एक हिस्सा, जो हम पवित्र आत्मा को परमेश्वर भी कहते हैं।
पवित्र आत्मा परमेश्वर, यानी कि परमेश्वर से निकला पवित्र आत्मा, वो सहायक, स्वर्ग से सहायक। मेरे प्रियो, इसलिए बड़े ध्यान से सुनिए, आज हम एक बहुत ही डीपली एक विषय पर हैं और प्रार्थना के विषय में हम सीखेंगे कैसे प्रार्थना करनी है। मैंने शुरू में कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। यफ्ता आत्मा की अगुवाई के बिना प्रार्थना कर रहे हैं, अगर उसने प्रार्थना की तो वो प्रार्थना में क्या हो गया, फंस गया। इसलिए कैसे प्रार्थना करनी है, कैसे प्रार्थना करनी है, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा। तो लिखा है, जीसस ने आगे कहा है, क्या करेगा पवित्र आत्मा? पवित्र आत्मा हमारा आत्मिक टीचर है, हमारा परमेश्वर है, और वो हमें एक टीचर के रूप में आकर हमें शिक्षा देने के लिए स्वर्ग से, अगर डीपली बातों हम सोचें तो देखिए स्वर्ग की बातें, स्वर्ग का टीचर, स्वर्ग का गुरु, स्वर्ग का परमेश्वर आ रहा है जो हमें स्वर्ग की बातें भी सिखाएगा। इस दुनिया में कैसे जीना है, प्रार्थना कैसे करनी है, वो टीचर सिखाएगा। इसलिए तो बाइबल में बार बार ये शब्द आता है, आत्मा की अगुवाई मानो, आत्मा के साथ चलो, आत्मा की बातें मानो, आत्मा की अगुवाई में चलो। कितनी बार ये शब्द बाइबल में आता है। हम इसी विषय पर आज बात करने वाले हैं कि आगे क्या लिखा है। यीशु मसीह ने अपने प्रेरितों से कहा वो आएगा और क्या करेगा, वो हमें टीचिंग देगा, टीचिंग देंगे। वो क्या लिखा है आगे में, वहाँ आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरंतर करेगा। निरुत्तर करेगा। निरुत्तर हिंदी में निरुत्तर है ना, और बेटा पंजाबी में क्या है ये शब्द निरुत्तर? मतलब हिंदी में इसका ट्रांसलेशन आगे है, घायल करेगा, कायल करेगा। कायल जहाँ पर निरुत्तर लिखा हुआ है हिंदी में, पंजाबी में क्या है बेटा? पर मैं तुम्हारे साथ आखना हाँ, पर मेरा जाना ही तुम्हारे लिए चंगा है। क्यों जे मैं ना जावा तो सहायता तुम्हारे कोल ना आवेगा, सहायक तुम्हारे कोल ना आवेगा। पर जे मैं जावा ता ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਾਪ ਧਰਮ और न्याय ਦੇ ਵਿਖੇ ਕਾਇਲ करेगा। कायल लिखा है ना, जगत को ऐसी बातें बताएगा, उनको कायल करेगा कि तुम सही नहीं हो, तुम्हें अच्छा चलना है, तुम्हें कैसे प्रार्थना करनी है। वो जगत को पवित्र आत्मा हमारे बीच में आकर, कलीसिया के अंदर आकर, अपने अगुओं के अंदर आकर संसार को पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में टीचिंग देगा, पाप के विषय में टीचिंग देगा और धार्मिकता के विषय में टीचिंग देगा। और तीसरी बात भी क्या बेटा लिखी है, पाप, धर्म और न्याय। पाप, धर्म और न्याय। पाप, धर्म और न्याय के विषय में घायल करेगा। ये टीचर है स्वर्ग से। मैं सोचता हूँ किसी को संसार में कोई अच्छा टीचर मिल जाए, गुरु मिल जाए, तो उसकी बहुत उसका धन्यवाद करता है। बहुत सारे लोग हैं एक टीचर के द्वारा, एक गुरु के द्वारा कुछ बनते हैं। एक बहुत अच्छा श्लोक है, कुंभे बदला जल रहे, जल बिन कुंभ न होए, ज्ञान का बदला मन रहे, गुर बिन ज्ञान न हो। लेकिन कितने परमेश्वर की सामर्थ्य के हमें परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, अगर मैं जा रहा हूं तो मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं सहायक भेजूंगा आपके लिए, ऐसे नहीं तुझे छोड़ दूंगा। अगर तुम्हें जन्म दिया है तो अब मैं जन्म दिया है तो तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं टीचर भेजूंगा, अपना आत्मा से भेजूंगा, तुम्हारे पास किसी को भेजूंगा, वो तुम्हें टीच करेगा, तुम्हें अगुवाई करेगा, कैसे बैठना है। माँ बाप कैसे सिखाते हैं? बच्चा जब पहले लेटता है, 4 महीने का बच्चा, 3 महीने का बच्चा लेटता है, और फिर माँ कैसे पकड़ कर बैठाती है। टीचर है माँ, पिताजी टीचर हैं, माँ टीचर है, और उस बच्चे को ऐसे बैठाते हैं, सपोर्ट देते हैं। थोड़ा थोड़ा बच्चा बैठना सीखता है, फिर बच्चा बैठना सीखता है तो माँ बाप की खुशी इतनी होती है, अब मेरा बच्चा बैठता है, और दूसरों को बताते हैं मेरा बच्चा अब बैठता है। बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने एक बार अपने आत्मिक बच्चों को कहा, इधर बैठो, मैं उधर बैठता हूँ प्रार्थना के लिए। यीशु मसीह प्रार्थना करके देखने आए कि मेरे बच्चों ने बैठना सीखा कि नहीं। कहाँ बैठे थे वो? लेटे हुए सो रहे थे। तो यीशु मसीह को कितना दुख हुआ, तुम कुछ घड़ी मेरे साथ प्रार्थना में नहीं बैठ सके।
लेकिन जब वो बच्चों को तब तक प्रभु ने नहीं छोड़ा जब तक वो बैठना नहीं सीखे, उनको बैठना सिखाया। आज 10 मिनट बैठकर प्रार्थना में कुछ लोग थक जाते हैं, मैंने आज 10 मिनट प्रार्थना किया, 5 मिनट प्रार्थना करके बैठ सकते हैं, बैठ नहीं सकते प्रार्थना में। तो पवित्र आत्मा सिखाता है बैठना। प्रेरितों को बोला बैठे रहना, प्रभु यीशु मसीह जाने से पहले बोला बैठे रहना, जब तक वो सहायक पवित्र आत्मा नहीं आएगा तब तक बैठे रहना। 10 दिन बैठे रहे, प्रभु ने अगुवाई किया, उनको बैठना सिखाया। अभी पवित्र आत्मा नहीं मिला, लेकिन बैठना सिखाया, जैसे माँ बच्चे को बैठना सिखाती है। माँ बाप बच्चा बैठना सीखता है, फिर धीरे धीरे बच्चा खड़े होना सीखता है। खड़े होना सीखना माँ बाप, माता सिखाती है, पिता सिखाते हैं। बच्चे को सपोर्ट देकर, किसी की सपोर्ट देकर क्या करते हैं, उनको खड़े होना सिखाते हैं। जब खड़े होना बच्चा सीखता है तो माँ बाप की खुशी क्या ही उनकी खुशी होती है, दूसरों को बताते हैं अब खड़े होना भी सीख लिया मेरे बेटे ने, पहले बैठना सीखा और अब खड़े होना भी सीखा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 8 चैप्टर उसका 31 वचन में, मेरे वचन पर खड़े रहो तभी तुम मेरे चेले हो। यूहन्ना 8 की 31 में लिखा है तुम मेरे वचन पर खड़े रहो तभी तुम मेरे चेले हो। वचन पर खड़े रहना, चाहे हालात, चाहे परिस्थितियाँ, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन वचन पर खड़े रहना। कैसे वचन पर खड़े रहना? वचन पर ऐसे खड़े रहना जो पवित्र आत्मा ने हमें सिखाया है। चाहे हालात कैसे भी हो, प्रार्थना करना कभी भी नहीं छोड़। यीशु मसीह के प्रेरितों पर कितने बुरे हालात है, क्या उन्होंने प्रार्थना करनी छोड़ा? चाहे उनको जेल में जाना पड़ा, क्या प्रार्थना करना छोड़ा? क्या अजूब के 7 बेटे 3 बेटियां मरे, क्या उसने प्रार्थना करना छोड़ा? वो प्रार्थना करते रहे। आज नाम के जो विश्वासी हैं, जिन पर एक मोहर लगा हुआ, एक ठप्पा लगा हुआ है कि नाम के विश्वासी हैं, अगर कोई समस्या हो जाती है तो प्रार्थना करनी छोड़ देते हैं, खाना नहीं छोड़ते। कोई समस्या होती है तो प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। तो फिर सीखने की जरूरत को उनको पवित्र आत्मा से कि बैठना और खड़े रहना सीखना। खड़े रहने का मतलब है वचन पर हालात कैसे भी हों प्रार्थना करना नहीं छोड़ना, संगति करना नहीं छोड़ना। जैसे रोटी खाना नहीं छोड़ते, दोपहर का खाना नहीं छोड़ते, क्लेश झगड़ा होता है तो हम ज़्यादातर लोग वचन और प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, संगति करना छोड़ देते हैं। लेकिन खड़े रहने का मतलब यही है, जैसे रोटी खाते हैं वैसे वचन खाना नहीं छोड़ना, प्रार्थना करना नहीं छोड़ना। बैठना प्रार्थना में, वचन में खड़े रहने का मतलब यही है। हम आगे भी सीखेंगे वचन से। तो क्या लिखा है आगे भी वचन पढ़ते हैं। वहाँ आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुद्ध करेगा। निरुद्ध मतलब कायल करना, उनको घायल करना कि आप गलत हो। यीशु मसीह के पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के प्रेरितों के बीच में आके यही तो काम कर रहा था, घायल करना, उनको कायल करना। और जो लोग सुनते थे वो लोग कायल होते थे। जब उनको पाप के विषय में बताते थे प्रेरित, पतरस ने प्रचार किया, 3000 लोग कायल हो गए। लिखा उनके मन सिद्ध गए, कहने लगे भाइयों क्या करें। पवित्र आत्मा का काम यही है। पवित्र आत्मा हमेशा, एक को पवित्र आत्मा मिलता है, वो अपने दूसरे लोगों को कहता है आप ऐसे चलो, आप ऐसे चलो। वो पवित्र आत्मा की अगुवाई है। सुनिए इधर, बोलो हालेलुया। 12 चेलों में 120 लोगों में पवित्र आत्मा आया था। यीशु मसीह को पवित्र आत्मा, जब उन्होंने बपतिस्मा लिया पवित्र आत्मा आया तो यीशु मसीह ने लोगों को यही सिखाया, उनको कायल किया, उनको बताया कि तुम पाप में हो, तुम गुनाह में हो। इसलिए लोग यीशु मसीह से नफरत करते थे कि यीशु मसीह लोगों को पाप के बारे में बताते थे। यूहन्ना के ऊपर भी परमेश्वर की आशीष थी। उसने हेरोदेस को बोला आप गलत हो, आप अन्याय कर रहे हो, आप पाप में हो, आप धार्मिकता में नहीं हो। तो उसका सिर कुचलवा दिया। बुराई और धार्मिकता की, धर्म और पाप की आपस में क्या होती है? युद्ध होता है। एक जीवित का एक मरे हुए का, दोनों को एक साथ जोड़ दे कितना मुश्किल है। जीवित का मरे के साथ रहना कितना मुश्किल है। उस इतिहास की किताबों में लिखा है कि रोमी लोग बहुत सख्त सजा देते थे एक गुनाहगार को, क्रूस में लटकाना और
उसको किसी मुर्दे के साथ, जीवित बंदे गुनाहगार को एक मुर्दे के साथ बांध कर उसको ऐसे ही कब्रिस्तान में फेंक देना। एक जीवित और एक मुर्दा, जीवित और मुर्दा दोनों को बांध कर फेंक दें तो जीवित का मुर्दे के साथ रहना कितना मुश्किल है। ऐसे ही एक शारीरिक और आत्मा का ऐसे शरीर में रहना, आत्मा तो चला उठा, मैं कैसे इस देह से छुटकारा पाऊंगा। मुर्दे का और जीवित का आपस में इकट्ठे रहना बहुत मुश्किल है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि आत्मा को शोकित मत करो, उदास मत करो। आत्मा कब उदास होता है? आत्मा कहता है प्रार्थना में बैठ तो हमारे पास समय नहीं। आत्मा कहता है वचन को पढ़ो तो हम कहते हैं हमारे पास समय नहीं। आत्मा कब उदास होता है? आत्मा कहता है नम्र हो वो, हलीम हो वो, दीन हो वो, प्रार्थना करो, संगति करो, आत्माओं को जीतो, आत्मा को बताओ तुम्हें परमेश्वर ने इसलिए चुना है। आत्मा ये कहता है हम दूसरा काम करते हैं तो आत्मा क्या होता है? उदास होता है। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है जो हमारा टीचर है, जो हमें स्वर्ग की ओर से मिला है, उसे उदास मत करो। हालेलुया। हम आगे भी बढ़ेंगे और भी देखेंगे परमेश्वर के पाक वचन से। यहाँ तक हमने ये देखा है कि पवित्र आत्मा आएगा, जीसस बोल रहे हैं, वो तुम्हें अगुवाई ही करेगा, वो तुम्हें टीच करेगा, तुम्हें शिक्षा देगा और तुम्हारी प्रार्थना कैसे करनी है वो अगुवाई करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी हम खुदा के पाक वचन से और भी कुछ कलाम को वचन से पढ़ेंगे और भी वचनों को पढ़ेंगे। एक वचन पढ़ेंगे जैसे हमने रोमिया चैप्टर 8, वापस आ जाइए उसी रोमियो 8 में एक बार 26 चैप्टर 26 वचन एक बार फिर पढ़ दिए। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। अभी आत्मा का काम क्या है? हमें टीच करना, हमारी अगुवाई करना। दुर्बलता आप लोग समझ गए हैं, हम दुर्बल कब होते हैं? दुर्बलता का मतलब क्या है? कमज़ोर। दुर्बल का मतलब क्या है? कमज़ोर। बाइबल में लिखा है आत्मा तो तैयार है, शरीर कमज़ोर है, शरीर दुर्बल है। अभी आत्मा कहता है बेटा इस रास्ते पर चलना है, शरीर गवाही करता है मैं ये नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग हैं कहते हैं खुदा के राह पर चलना बहुत मुश्किल है, खुदा के राहों पर चलना बहुत ही मुश्किल है। कभी ये नहीं कहते कि शैतान के राहों पर चलना बहुत मुश्किल है। शैतान के राहों पर चलना बड़ा आसान समझते हैं, खुदा के राहों पर चलना बहुत ही मुश्किल है, जबकि ये आसान है। इस राह पर चलने से हमें शांति भी मिलती है, इस राह पर चलने से दुख और सुख दोनों आएंगे, लेकिन संदीप जीवन की ओर जा रहे हैं। इसलिए खुदा के पाक मुकद्दस से कलाम में यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन से पढ़ा, हमारी दुर्बलता में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा। वैसे भी वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर की सामर्थ्य दुर्बलता, जहाँ लोग कमज़ोर हैं वहाँ अपनी सामर्थ्य दिखाता है खुदा। जो दुर्बल है, जो कमज़ोर है, जब वो अपने आप को सरेंडर करते हैं खुदा के आगे, अपने आप को समर्पित कर देते हैं, दुर्बल लोग, परमेश्वर उनको सामर्थ्य देता है, उनकी अगुवाई करता है पवित्र आत्मा। तो हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा आगे क्या लिखा है वो भी पढ़ देंगे। परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर, अभी सुनिए बात, आत्मा आप ही, इसी ऐत में हम बार बार जो पढ़ रहे हैं, आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी प्रार्थना करने में मदद करता है। दूसरा नंबर, इसी ऐत में आत्मा आहें भर भर कर प्रार्थना करनी सिखाता है। आहें भर भर का मतलब रो रो के, आंसुओं के साथ और टूटे हुए हृदय के साथ। प्रभु यीशु मसीह बहुत बार बाइबल में लिखा है हमारे लिए रोए। जब यीशु मसीह एक गधी के बच्चे पर सफ़र कर रहे थे तो लिखा है कि यरूशलेम के पास खड़े होकर उन लोगों के लिए यीशु मसीह रोया, रो पड़ा, काश के तुम मेरी बातों को मान लेते, काश के तुम अपने पापों से पश्चाताप करते, अपने गुनाहों को छोड़ते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ प्रचार किया था लेकिन उन्होंने माना नहीं यरूशलेम में। तो यीशु मसीह वहाँ रोया। तो आत्मा आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करती है, अगुवाई करता है आत्मा रोने के लिए। लाजर की कब्र पर यीशु मसीह, यूहन्ना की अंजील में लिखा यीशु रोया, वो रो रहा है उसके लिए नहीं।
और रो रहा है जो जीवित लोग हैं उनके लिए भी प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आत्मा आहें भर भर रो रो के, क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं हमें कुछ शरीर का ठेस पहुंचाता है तो हम रोते हैं। क्या शैतान हमारी आत्मा को ठेस पहुंचा रहा है, प्रभु को ठेस पहुंचा रहा है, आत्मा को उदास कर रहा है, हमारी देह को नरक की और हमारी अगुवाई कर रहा है, तब नहीं हमें रोना आता। हम हमारे शरीर की दिशा में कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम रोते हैं, लेकिन हमारा आत्मा नाश हो रहा है तो हम आत्मा की अगुवाई से रोते नहीं। आत्मिक लोग बाइबल में हम एक चैप्टर को पढ़ते रहेंगे, उसी में से थोड़ा समय सीखेंगे। आगे क्या लिखा है जी, वो भी पढ़ दीजिए। जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है, बयान से बाहर है हमारे लिए विनती भी करता है कि प्रभु इनको प्रार्थना करने की सामर्थ्य दे। बयान से बाहर रहकर, बयान से बाहर मतलब कि कितना हमसे प्रेम करता है पवित्र आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर की अगुवाई में, प्रभु यीशु मसीह आए परमेश्वर की अगुवाई में, और वो पिता परमेश्वर की अगुवाई को कभी भी टाल सकते नहीं। अगर पिता हमसे प्यार करता है तो पवित्र आत्मा हमसे बहुत प्यार करते हैं। अगर पिता हमसे प्यार करता है तो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान देकर साबित कर दिया कि जैसे पिता प्यार करता है मैं भी तुम्हारे साथ प्यार करता हूँ। तो पवित्र आत्मा में बयान से बाहर हमसे प्यार करते हैं और प्रार्थना करने में हमारी अगुवाई करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं खुदा के पाक मुकद्दस कलाम से और भी वचनों को सीखेंगे। फिलहाल हम रोमियो 8 का 34 वचन भी पढ़ेंगे। रोमियो 8 का 34। और मनों को जांचने वाला जानता है, मनों को जांचने वाला लिखा, पवित्र आत्मा सभी बातों की जांच कर लेता है। खुदा के पाक कलाम में लिखा है पवित्र आत्मा सब परमेश्वर की गहरी बातों को जांच लेता है। तो हमारे वो परमेश्वर की बातों को जांचना जानता है पवित्र आत्मा, तो हमारे दिल की बातों के भी वो जांच लेता है। इसको क्या आवश्यकता है, इसके दिल में अभी क्या है, इनकी सोचों में क्या चल रहा है। ये प्रार्थना में बैठा है, प्रार्थना में मन नहीं लग रहा, तब भी पवित्र आत्मा जांच देता है। लिखा है कि मनों को जांचने वाला, हाँ जी शुरू से दोबारा एक लाइन को पढ़ दो। और मनों को जांचने वाला जानता है, मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। आत्मा की मनसा, एक आत्मा हमारा आत्मा है, ठीक है ना, हमारा आत्मा, एक आत्मा प्रभु यीशु मसीह का आत्मा जो हमारे पास आया, और वो आत्मा हमारी आत्मा की मनसों को क्या करता है, जांचता है। सुनिए, बोलो हालेलुया। आत्मा हमारी मनसा को जांचता है कि हम क्या मांगने जा रहे हैं, हम कैसे मांगते हैं, हमें क्या मांगना चाहिए और क्या नहीं मांगना चाहिए। आत्मा जांचने वाला आत्मा हमारे मन की बातों को जांच लेता है। आगे पढ़िए। क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। सुनिए, दोबारा प्लीज पढ़ दिए इस वचन को। क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए, कि वो वह पवित्र आत्मा